हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। अब रिलेशन एंड फंक्शंस में हम ये 5 टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेकेंड हम ऑर्डर्ड पेयर, थर्ड रिलेशन क्या होता है रिलेशन, देन डोमेन, रेंज एंड को डोमेन समझेंगे कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, को डोमेन क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो ये 5 चीज़ें हम यहाँ पर 5 टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप 11th में रिलेशन एंड फंक्शन का एक ओवरव्यू, एक फर्स्ट चैप्टर आपका रिलेशन एंड फंक्शन था, तो वहाँ पर आप थोड़ा इसका पढ़ कर आए। वहीं हम उसी टॉपिक को हम यहाँ पर एक्सपांडेड फॉर्म में मीन्स डिस्क्रिप्ट फॉर्म में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कैसे रिलेशन एंड फंक्शंस क्या होता है, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, डोमेन, रेंज एंड को डोमेन, टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही IMP है। लास्ट टाइम भी 12th में इससे 6 मार्क का एक क्वेश्चन आया था इसी चैप्टर से, तो हमें इसको अच्छे से पढ़ना है। और एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो वो 6 मार्क का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो और पूरे मार्क्स भी गेन कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर देखना है 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स हम उनको कवर करेंगे बहुत ही इजी मेथड से, बहुत ही इजी तरीके से। तो फर्स्ट है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम रिलेशन से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ऑर्डर्ड पेयर समझ लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें लेट 2 नॉन एम्प्टी सेट, हम पहले सबसे पहले 2 नॉन एम्प्टी सेट्स लेते हैं, कोई भी दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स मीन्स लेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल्स टू 1, सॉरी ये अदर नंबर्स ले लेते हैं, 4 5 6। तो अब इनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। ये आपको पता ही होगा, वैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट हम 11th में एक बार जस्ट ओवरव्यू देख चुके हैं। तो यहाँ पर आएगा जब हम इसको, तो हमें 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 and 3 6. This is the Cartesian product of A cross B. तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपने देख लिया कि कैसे हम निकालेंगे। जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट A से होगा, जो सेकंड एलिमेंट्स है वो B से। तो इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जो हमारा सेकंड है ऑर्डर्ड पेयर, तो इस पूरे ये जो एलिमेंट है सेट का that is called ordered pair. तो ordered pair क्यों बोलते हैं इसे हम? Because जो ordered pair होता है उसमें फर्स्ट एलिमेंट A से बिलोंग करता है, मीन्स 1 जो है वो आपके A सेट का होगा और जो सेकंड है वो आपके B सेट का होगा। तो ये हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर है और इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? जैसे ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम देखें तो ये आप निकाल सकते हो, जितने एलिमेंट्स यहाँ पर है उतने ही एलिमेंट्स यहाँ पर है, तो 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो ये हो गया। फिर 1 4 2 5, ये सारे हमने देख लिए। 1 4 हो गया, 1 5 हो गया, 1 6 हो गया, 2 4 हो गया, 2 5 हो गया, 2 6 हो गया, देन 3 4 3 5 एंड 3 6। तो हम इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम यहाँ पर से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स थे, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स थे, तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में? तो ये हमारा ऑर्डर पे होगा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 इज बिलोंग्स टू A एंड 2 इज बिलोंग्स टू B, मीन्स 4 इज बिलोंग्स टू B। तो ये हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया जिसके अंदर हमने समझ लिया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है,
फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज बिलोंग्स टू ए. फर्स्ट एलिमेंट belongs to A and second element belongs to B. तो ये हमने समझ लिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है. ऑर्डर्ड पेयर मीन्स एक ऑर्डर्ड में होना चाहिए. हम यहाँ पर 4 1 नहीं लिख सकते बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट जो 4 एलिमेंट, अगर हमने 4 1 लिख दिया, अगर यहाँ पर मैंने 4 1 लिख दिया तो ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा बिकॉज 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. 4 किसके अंदर नहीं आ रहा है? ए के अंदर. ए का एलिमेंट नहीं है तो ये ऑर्डर्ड पेयर के अंदर नहीं आएगा. तो ये हमारा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया और ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया. अब हम देख लेते हैं रिलेशन. तो रिलेशन क्या होता है? हम देखते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. हमें देखना है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. तो रिलेशन क्या होता है? सपोज दो नॉन एम्प्टी सेट है, उनको किसी ना किसी वैल्यूज के साथ फर्स्ट वाला एलिमेंट या फर्स्ट सेट रिलेटेड है सेकेंड सेट से. मीन्स यहाँ पर अगर हम मान लें 1 2 3 ये सेट ए है, देन ये ए भी है, तो ये किसी ना किसी तरीके से इनके साथ रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड रिलेशन. तो इस टाइप को हम बोलेंगे. अब यहाँ पर जो हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे जैसे 1A 1B 2A एंड 3B. अगर मैं यहाँ पर देख लूँ तो 1 किसके साथ रिलेटेड है? 1A के साथ रिलेटेड है, देन 1B के साथ भी रिलेटेड है, देन 2A के साथ रिलेटेड है और 3B के साथ रिलेटेड है. तो इस टाइप के रिलेशन को मीन्स किसी भी वैल्यू के साथ इनका आपस में, जैसे फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट्स में जो रिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड रिलेशन. तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सेम यही, और ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर ही होगा. मीन्स फर्स्ट एलिमेंट आपको ए में से लेना है एंड सेकेंड एलिमेंट आपको बी में से लेना है. तो हम देख लेते हैं रिलेशन क्या होता है. तो रिलेशन या R is or R is a subset of A कार्टेशियन प्रोडक्ट. मीन्स A क्रॉस B का जो सबसेट होगा दैट इज कॉल्ड रिलेशन. रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B. ठीक है, A क्रॉस B के जो भी जितने भी एलिमेंट होगा उसका सबसेट अगर जो होगा वो हमारा रिलेशन. या हम एक कह सकते हैं कि रिलेशन इज अ पार्ट ऑफ A क्रॉस B. कोई पर्टिकुलर पार्ट हमने यहाँ से ले लिया दैट इज कॉल्ड रिलेशन. और रिलेशन इज अ पार्ट ऑफ A क्रॉस B. ओके, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं. जैसे ये एक नॉन एम्प्टी सेट है A, देन अनदर वन इज, तो A के अंदर एलिमेंट्स है 1 एंड 2, B के अंदर एलिमेंट्स है 3 एंड 4. अब हम यहाँ पर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेते हैं पहले. तो A क्रॉस B, तो A क्रॉस B क्या होगा? 1 3, देन 1 4 एंड 2 3 एंड 2 4. तो ये हमें ऑर्डर्ड पेयर मिल गए किसके अंदर? A क्रॉस B के अंदर. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया. इसी के कुछ पार्ट मीन्स R1 अगर हम देखना चाहें तो R1 1 3 मीन्स इसके अगर हम सबसेट बनाएंगे, उस सबसेट में से कोई भी हम पार्ट अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे R2 1 3 1 4
तो दीज आर, ये दो क्या है रिलेशन, ऐसे बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। अब कितने रिलेशन हो सकते हैं, रिलेशन आपको पता चला, इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मीन्स ए क्रॉस बी के अगर हम सबसेट बनाएंगे तो जो सबसेट होंगे वो ही इसके क्या होंगे रिलेशन। मतलब इसको जो सबसेट्स हम बनाएंगे, तो ये जैसे एक सबसेट है तो R1 इज़ अ रिलेशन, फिर ये एक अनदर सबसेट तो R2 इज़ अनदर रिलेशन। तो ये इस टाइप से हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। अब हाउ मेनी, मतलब कितने एलिमेंट्स होंगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन रिलेशन, रिलेशन के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे तो वो हम निकालते हैं। सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मतलब फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, सेकेंड सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, सेकेंड सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने n है, तो जो हमारा रिलेशन होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A to B, मतलब हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे इन R, या R भी लिख देंगे, इन रिलेशन कितने हो सकते हैं 2 raised to m into n, 2 raised to m into n। अब जैसे यहाँ पर कितने एलिमेंट है 2, और यहाँ पर भी कितने एलिमेंट है 2, तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ फॉर दिस वन 2 into 2, तो 2 raised to 4 मीन्स 2 raised to 4 मीन्स 16, तो यहाँ पर 16 सबसेट्स बनेंगे ए क्रॉस बी के। ये हम देख ही रहे हैं, इसके 16 सबसेट्स बन सकते हैं, और वो ही सारे, उनमें से सारे या उनमें से कुछ पार्ट, उनका कुछ पार्ट क्या हो सकता है रिलेशन हो सकता है। कोई भी सेट्स हम सबसेट्स को लेकर बनाएंगे तो वो रिलेशन को डिफाइन करें। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आते हैं डोमेन एंड रेंज पर। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, एंड कोडोमेन क्या होता है। अब डोमेन और रेंज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं कि एक बार और अच्छे से समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है, फिर मैं आपको डोमेन और रेंज समझाऊंगा कि क्या होता है। तो कोई और एक एग्जांपल लेते हैं। लेट 2 नॉन एम्प्टी सेट A 1 2 and 3 and B 4 5 and 6। नाउ A क्रॉस B कितना होगा, तो 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6। यहाँ पर आप कॉमा लगा लीजिए क्यों, बिकॉज ये सब क्या है एलिमेंट्स है A क्रॉस B के, ठीक है। 2 क्रॉस 6 हो गया, देन 3 4 3 5 एंड 3 6। तो ये हमने A क्रॉस B निकाल लिया, A क्रॉस B हमारा निकल गया। अब हम डिफाइन करते हैं रिलेशन। अब रिलेशन में दो टाइप से लिखता हूँ, रोस्टर फॉर्म में, जो मैंने आपको लास्ट में लिखा था कि रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं डायरेक्टली सबसेट के फॉर्म में। अब यहाँ पर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। सपोज एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया ए बी सच दैट A plus B is a even number। For all A belongs to A and B belongs to B। अब इसको समझ लेते हैं हम। सबसे पहले एक रिलेशन है ए बी, उस रिलेशन में क्या प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि दोनों को सम, अगर हम फर्स्ट और मतलब ए और बी वैल्यूज़ को अगर हम सम करेंगे तो हमें इवन नंबर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, इवन नंबर मिलना चाहिए। और ए किसको, फॉर ऑल ए, जितने भी ए है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं सेट ए, एंड जितने भी बी है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं सेट बी। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो वो होगा ए प्लस बी। मीन्स अब यहाँ पर देख लेता हूँ किसको किसको नंबर को प्लस करने पर मुझे इवन, जैसे 1 और 5, तो 1 5, फिर 2 4, फिर 2 6, फिर 3 4 नहीं होगा, 3 5 एंड 3 6 भी नहीं होगा। तो ये एक रिलेशन बन गया जो हमने रोस्टर फॉर्म में भी लिखा है एंड सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। तो ये R1 एक और देख लेते हैं।
R2। तो A plus B is a odd number for all A belongs to A and B belongs to capital B। मीन्स सारे A, स्मॉल a कहाँ से लेने हैं आपको, सेट A में से लेने हैं, और स्मॉल b मतलब स्मॉल b वाली वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज, वो आपको कहाँ से लेनी है, सेट B में से लेनी है। तो हम यहाँ पर इसको रोस्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो रोस्टर फॉर्म में अब देखो जिन दोनों का सम क्या आ रहा है, ऑड नंबर, जैसे 1 and 4, 1 and 6, फिर 2 and 5, फिर 3 and 4 and 3 and 6। तो ये हमारे दो रिलेशन हो गए। अब अगर हम डोमेन देखें तो डोमेन क्या होगा हमारा, इसी से हम इन्हीं हिस्से में से देख लेते हैं। तो डोमेन क्या होगा हमारा, डोमेन क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 2 and 3। तो डोमेन अगर हम देखें, डोमेन ऑफ R, डोमेन ऑफ R1, R1 के क्या क्या डोमेन होंगे, 1 2 and 3। तो डोमेन ऑफ R क्या हो जाएगा, R1 1 2 and 3। इट इज ऑल्सो अ सेट, ठीक है ना। डोमेन क्या होगा, एक सेट होगा नंबर का, 1 2 and 3। तो जो फर्स्ट वैल्यूज हैं उसको हम डोमेन बोलेंगे। यहाँ पर भी जैसे 1 2 and 3 ही होगा, R2 के लिए भी डोमेन क्या होगा, 1 2 and। अब हम देखते हैं रेंज। रेंज मीन्स क्या होता है, इमेज, इमेज भी बोलते हैं हम इसको, इमेज बोलते हैं, रेंज को इमेज भी बोलते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, रेंज ऑफ R1। तो इस डोमेन को बोलते हैं प्री इमेज, एंड इस रेंज को बोलते हैं इमेज। ओके, तो यहाँ पर जो सेकेंड एलिमेंट्स होंगे, जैसे 5 4 6, 5 4 6 क्या होंगे, रेंज होंगे, 5 4 and 6। This is the range, this is the range for R1 and this is the domain for R1। अब हम R2 के लिए रेंज देख लेते हैं। यहाँ पर मैं पूरा लिख देता हूँ, रेंज R1, रेंज R2। तो R2 के लिए हम रेंज देखते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सेकेंड एलिमेंट 4 है, 5 and 6 है। तो 4 5 6। तो ये फर्स्ट जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम डोमेन बोलते हैं, सेकंड जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे सारे होंगे रेंज होंगे। अब यहाँ पर एक वर्ड आपको और देखने को मिल रहा होगा, कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या हो जाता है, जो आपका सेकंड सेट होता है, यहाँ पर सेकंड सेट क्या है, बी है। तो जो पूरा का पूरा सेट होगा बी, सेकंड सेट, वो आपका कोडोमेन होगा, सेकंड सेट। तो यहाँ पर सेकंड सेट क्या हो जाएगा, R1 और R2 के लिए कोडोमेन क्या हो जाएंगे, B हो जाएंगे, मीन्स B, सेट B। तो इस टाइप से हमने डोमेन और रेंज भी समझ लिया। डोमेन क्या होते हैं, ऑल द वैल्यूज विच इज बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है ना, मीन्स ऑल द एलिमेंट्स, सॉरी ऑल द वैल्यूज विच इज बिलोंग्स टू A, सेट A में जो है फर्स्ट एलिमेंट, ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स विच इज बिलोंग्स टू सेट A, ऑल द फर्स्ट एलिमेंट, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं जो सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं वो सारे हमारे डोमेन हो जाएंगे। ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स विच इज़ बिलोंग्स टू इन सेट बी, जो सेकेंड सेट बी में जो बिलोंग कर रहे हैं वो सारे एलिमेंट हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर अगर मैंने सपोज मान लिया कि 7 भी होता, क्या होता है 7, यहाँ पर B7 भी होता बी के अंदर, तो कोडोमेन के अंदर 4 5 6 और 7 भी इंक्लूड होता। तो एवरी एलिमेंट विच इज़ बिलोंग्स टू सेकेंड सेट, सेकेंड सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, यहाँ पर ऑल का मतलब ये हो रहा है कि ये सारे ऑल ये, और यहाँ पर एवरी एलिमेंट की बात हो रही है। तो जो सेट बी है पूरा का पूरा सेट बी क्या हो जाएगा हमारा, कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसमें जो वैल्यूज इमेजेस मिल रही है हमें वो ही रेंज होगी,
कोडोमेन में पूरा का पूरा सेट जो होगा वो हमारा कोडोमेन होगा। अगर यहाँ पर 7 होता और यहाँ पर 7 नहीं भी होता तो हम वो कोडोमेन के अंदर इंक्लूड करते हैं, रेंज में हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन भी हो गया, क्या क्या हो गया हमारा, कार्टेशियन हो गया, ऑर्डर्ड पेयर हो गया, रिलेशन हो गया, डोमेन एंड रेंज हो गई हमारी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। और इससे पहले अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं आप देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमें टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो फर्स्ट टाइप हमें पढ़ना है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो रिलेशंस देखेंगे वो सेट एक ही सेट के अंदर उसी के सेट के एलिमेंट्स को लेके, फर्स्ट सेट के एलिमेंट को लेकर ही उसी के साथ हम यहाँ पर रिलेशन देखेंगे। तो देखते हैं, हम एक ही सेट की बात करेंगे, हम दो सेट की बात नहीं करेंगे। तो लेट अ रिलेशन आर इन अ सेट ए। एक सेट में आर रिलेशन है हमने मान लिया, या फिर आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ओके, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। हमें यहाँ पर हमने एक रिलेशन मान लिया आर जो सबसेट है किसका, ए क्रॉस है। तो अब ए एक नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पर 1 2 and 3। ओके, ये हमने 3 एलिमेंट ले लिए ए के अंदर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, मीन्स ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना है। ए क्रॉस ए मीन्स 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, फिर 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 and 3 3। ओके, ये हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया है। अब हम देखेंगे इसी के बेसिस पे, इनके बेसिस पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स देखेंगे। जो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट है वॉइड और नल और एम्प्टी रिलेशन। अब ये नाम से ही पता चल रहा है, वॉइड नल और एम्प्टी सेट से हमने पढ़े थे। जैसे लास्ट ईयर 11th में आपने पढ़ा होगा कि वॉइड सेट क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, दैट इज वॉइड। तो रिलेशन भी एक सेट ही होता है, तो इसीलिए हम एम्प्टी रिलेशन का मतलब जिसमें r इज इक्वल्स टू 5 हो, r क्या हो 5 हो, मीन्स उसके अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो। तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहें, डेफिनेशन देखना चाहें, no element of A is related to no element of A is related to any element of A। मतलब कोई भी एलिमेंट A का रिलेटेड नहीं है किससे, उसी के एलिमेंट से। ए के अंदर ही कोई भी एक ऐसा है, कोई भी एलिमेंट अपने ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे वॉइड सेट, वॉइड रिलेशन, नल रिलेशंस एंड एम्प्टी रिलेशन। अब अगर इसका एक एग्जांपल, या फिर इसको अगर हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल्स टू 5 एंड r इज अ 5 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है ना, 5 किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का होगा। तो अगर मुझे एक रिलेशन डिफाइन करना है तो मैं कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बता रहा हूँ, ए बी। ओके, ए बी। अब एक ऐसी वैल्यू है हम ले सकते हैं जैसे a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू and B बिलोंग्स टू
दोनों वैल्यूज़ हमें कहाँ से लेनी है, सेट ए के अंदर से ही लेनी है, यहाँ से ही लेनी है, और उनका दोनों का सम 10 आना चाहिए। तो अपन ने ये बनाया, इनमें देख लो किसी का भी सम 10 नहीं आ रहा है, मीन्स 1 का सम 2 आ रहा है, 1 2 का मैक्सिमम आपको सम कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 से ज़्यादा कोई भी सम नहीं मिलेगा। यहाँ पर a + b > 6 भी रखते तो भी ये 5 ही मिलता, मतलब R1 आपको अगर आप देखोगे तो रिलेशन क्या आएगा, 5 आएगा। तो इस टाइप के रिलेशन को हम बोलेंगे वॉइड और नल और एम्प्टी रिलेशन। समझ में आए? एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो, इस टाइप के रिलेशन को हम बोलेंगे वॉइड रिलेशन, नल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। अब नाउ सेकेंड वन इज यूनिवर्सल रिलेशन। तो हम देख लेते हैं, ये आप फर्स्ट अब मैं रब कर दे रहा हूँ। सेकेंड है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा, सेकेंड हम लिखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन की मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ईच एलिमेंट ऑफ ए is related to all element of A। मीन्स कोई भी एलिमेंट, each मतलब ये सारे एलिमेंट 1 2 3, each element of A is related to all element, मतलब सारे एलिमेंट, मतलब 1 का 1 के साथ भी होना चाहिए, 1 का 2 के, 1 का 3 के, 2 का 1 के साथ, तो ये सारे रिलेशन होने चाहिए, तभी आप उसको क्या बोलोगे, उस टाइप के सेट को बोलोगे यूनिवर्सल सेट। अब जैसे एक एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियरिफाई हो जाएगा। जैसे R1 मैंने लिया, एक ऑर्डर्ड पेयर लिया सच दैट A, B सच दैट A + B is greater than 0, A + B is greater than 0 for all A in B belongs to, for all A in B belongs to कैपिटल A। मीन्स दोनों A और B की वैल्यू हमें A में से ही लेनी है, तो जो हमें सम मिलना चाहिए वो सम 0 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो आपको दिख रहा है कि 1 1 का सम भी ग्रेटर देन 0, तो ये सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप फाइनली अगर एक बात कहें तो एक ऐसा रिलेशन जो किसके इक्वल हो, A क्रॉस A के, इस टाइप के रिलेशन को हम बोलेंगे यूनिवर्सल। मतलब जितने एलिमेंट्स या जितने ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर है इस वाले सेट के अंदर होंगे, वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आपको अगर R के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो इस टाइप के रिलेशन को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। वेरी गुड। तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। फर्स्ट था हमारा वॉइड रिलेशन, सेकेंड था हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। अब थर्ड वन इज आइडेंटिटी रिलेशन। ये बहुत सारे बुक में दिया है, तो हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपने आइडेंटिटी फंक्शन तो पढ़ा ही होगा, उसी के जैसा है यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन। थर्ड है आइडेंटिटी रिलेशन। तो इस रिलेशन को अगर मैं लिखता हूं तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों वैल्यू सेम हो, मीन्स दोनों एंड सच दैट A बिलोंग्स टू A। मतलब अगर मैं इसको बनाना चाहूँ अगर इस रिलेशन को, तो वो क्या होगा, 1 1 2 2 एंड 3 3। ओके, 1 1 2 2 एंड 3 3, इस टाइप के रिलेशन को
इस टाइप के रिलेशन को हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब इसकी प्री इमेज और इमेज दोनों क्या होगी, सेम होगी। प्री इमेज हमेशा अपने ही इमेज प्रोवाइड कर देगा, मतलब ये दोनों सेम एलिमेंट ही हमें मिलेंगे। इस टाइप के ऑर्डर पेयर मिलेंगे तो इस टाइप के रिलेशन को हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन, जिसमें उसकी खुद की ही इमेज, मिरर इमेज दिखाई दे। हम देखते हैं ना हमारी मिरर में, तो उस टाइप का ही एलिमेंट अगर आपको मिल रहा है तो इस टाइप के फंक्शन रिलेशन को हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, अब जो हमारे मेन 3 टाइप के रिलेशन है हमें वो ही डिस्कस यहाँ पर करने हैं, और उन्हीं पे, ये तो हमारा पिछला बैकग्राउंड था, हमें जो 11th है उसके बेसिस पर यहाँ पर किया है। ये हमारा पुराना बैकग्राउंड, अभी नया जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो हम पढ़ने वाले हैं। 3 टाइप के हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट रिलेशन होगा हमारा, जिसको हम 4th भी लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव, देन सिमेट्रिक, एंड ट्रांजिटिव। ये 3 रिलेशन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। 1 बाय 1 मैं तीनों रिलेशन को यहाँ पर डिस्कस करूँगा, और इनको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ हम बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे, क्योंकि एक बार अगर ये समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करते जाओगे। बट अगर नहीं आया तो आप पूरी सिलेबस में पूरा चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखें, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगा, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और फिर सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएंगे। तो देखते हैं हम 1 बाय 1। देखिए हमारा 4th रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन है रिलेशन A, A या ऑर्डर्ड पेयर A, such that for every A is belongs to every A, for all and every A में बहुत डिफरेंस है। every A, जैसे मैंने यहाँ पर अगर कोई एक ले लिया, A इज इक्वल्स टू ले लिया मैंने 1, 2 and 3, ठीक है ना। तो फॉर एवरी ए मतलब क्या हो जाएगा, सारे के सारे एलिमेंट जो ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, मीन्स 1, 2 और 3 तीनों के लिए ये फुलफिल होनी चाहिए कंडीशन। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, तो एक ऐसा रिलेशन जो खुद की ही इमेज देता हो, इस टाइप के रिलेशन। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, जितने भी एलिमेंट है सेट में उन सब के लिए, तो इस टाइप के रिलेशन को हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है ना। जैसे इसका 1 का, अगर मैं यहाँ पर एक ही वैल्यू, एक इसको बिलोंग कर रहा है सेट ए को, अगर 1 लेता हूँ तो 1, 1, ठीक है, 2, 2 एंड 3, ये रिलेशन मेरा क्या होगा, इस टाइप का जो रिलेशन होगा दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्योंकि इसके अंदर वो सारे एलिमेंट जो यहाँ पर लिखे हुए हैं उनका उनके साथ ही रिलेशन दिखाई दे रहा है, मीन्स वो दोनों एलिमेंट हमें आपस में रिलेटेड है। 1, 1 के साथ है, 2, 2 के साथ है, 3, 3 के साथ है। अब नेक्स्ट जो मैंने एक एग्जांपल लिया है 1, 1 है एंड 2, 2, यहाँ पर एक 2 ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, फर्स्ट वन इज 1, 1 एंड सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर इज 2, 2। इज इट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन? क्या एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? नहीं, इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बिकॉज एवरी ए की बात हुई। अब यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? 3। यहाँ पर 3 के लिए कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, it is not a reflexive relation, but it is a identity relation। आइडेंटिटी रिलेशन में हमने क्या, उसकी डेफिनेशन क्या थी हमारी, कि वो भी सेम था, दोनों में बस एक ही डिफरेंस था। यहाँ पर क्या था कि ए जो है
वो ज़रूरी नहीं था सभी ए हो। यहाँ पर मुझे 2 भी मिल रहे हैं, मतलब 2 ही एलिमेंट लिए और दोनों का सेम रिलेशन है, मतलब 1 का 1 के साथ एंड 2 का 2 के साथ। तो इस टाइप के रिलेशन को हम आइडेंटिटी, जरूरी नहीं है कि तीनों एलिमेंट के साथ हो। तीनों एलिमेंट के साथ होगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। और अब ये आइडेंटिटी होगा कि ये वाला, यस ये वाला आइडेंटिटी, क्योंकि इसके अंदर 1 के साथ तीनों एलिमेंट ले लिए, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा और आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं ये, ओके। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो सकता है आइडेंटिटी। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो रिफ्लेक्सिव होंगे वो आइडेंटिटी रिलेशन हो सकते हैं, बट जो आइडेंटिटी रिलेशन हो सकते हैं वो रिफ्लेक्सिव हो ये ज़रूरी नहीं। बट अभी हम ये सोचने से पहले एक और देख लेते हैं। देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा रिलेशन R3 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3 भी आ गया एक एलिमेंट। तो इज इट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन? क्या ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? यस, इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बोलोगे आप सर ये कैसे पॉसिबल है, हमने तो 1 1 2 2 और 3 3 बोला था। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है कि फॉर एवरी ए हैव रिलेशन ए कॉमा ए, मतलब इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। ये नहीं बोला कि इसके अलावा कोई नहीं हो सकता, इसके अलावा आप कुछ भी ऑर्डर्ड पेयर लिखो, बट ये वाले तो कंपलसरी ए होना ही चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। बट इट इज नॉट अ आइडेंटिटी रिलेशन। ये हमारा क्या नहीं होगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 3 आ गया, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो हम इस टाइप से कुछ ये नहीं बोल सकते कि जो रिफ्लेक्सिव होगा वो आइडेंटिटी होगा, जो आइडेंटिटी है वो रिफ्लेक्स, यहाँ पर कुछ नहीं, जो रिफ्लेक्सिव है वो रिफ्लेक्सिव है, जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी। ये हमारा था फर्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इस टाइप के रिलेशन को हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट रिलेशन हम देखते हैं, रिलेशन 5 सिमेट्रिक रिलेशन। तो इस रिलेशन की क्या डेफिनेशन होती है? इफ A1 A2 ordered pair belongs to relation, if A1 A2 having a relation implies means बताएगा, तो A2 और A1 में भी सेम रिलेशन है। मीन्स अगर कोई भी एक सिमेट्रिक रिलेशन है किसके बीच में, A1 और A2 के बीच में, तो ये कंडीशन होना भी ज़रूरी है कि A2 और A1 में भी वो रिलेशन होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। मीन्स अगर A1 और A2 में जो रिलेशन है वो ही रिलेशन A2 और A1 में होना चाहिए, तो ही हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, नहीं तो फॉर ऑल बोला है, ना कि एवरी। तो हम यहाँ पर अगर हम 3 ही एक सेट ले लेते हैं, किसकी बात करते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा कि नहीं, हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो 1 का 2 के साथ, तो 2 का 1 के साथ है, 1 का 2 के साथ, तो 2 का 1 के साथ है, बट 2 का 3 के साथ, तो 3 का 2 के साथ है, नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, सॉरी, इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सिमेट्रिक एस, और यहाँ पर हम बाद में चेक करेंगे इसके लिए रिफ्लेक्सिव भी। तो हम देखते हैं कि ये सिमेट्रिक तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव हम बाद में चेक करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे, 1 का 2 के साथ है, तो 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, तो जो इसका 2 का एलिमेंट है वही सेम, तो 2 का 2 के साथ ही होगा। समझ में आ रहा है? 1 का 2 के साथ, तो 2 का 1 के साथ होना चाहिए, ठीक है ना। अगर दोनों 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम बोलेंगे सिमेट्रिक, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, इस टाइप के रिलेशन को हम बोलेंगे सिमेट्रिक। फिर 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, ये हो गया हमारा। 2 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ नहीं है, 2 का 3 के साथ है बट 3 का 2 के साथ नहीं है, तो ये भी हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा।
ओबियसली 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 के 3 के साथ। ये तो हमने देख लिया कि इस टाइप के रिलेशन होंगे वो सिमेट्रिक तो होंगे से, क्योंकि 1 का 1 के साथ। फिर हमें नेक्स्ट देखना है उधर वाले 1 का 1 के साथ भी होना चाहिए। जैसे 1 का 1 के साथ तो 1 किसके साथ रिलेटेड होना चाहिए, 1 के साथ। 2 का 2 के साथ तो 2 किसके साथ होना चाहिए, मतलब उसके। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2 का 1 के साथ, तो 1 का अगर अलग अलग एलिमेंट है तो 2 का 1 के साथ और 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ। तो ये इतना सब तो मैच हो गया था, बस एक ही एलिमेंट ने हमारा काम बिगाड़ दिया, तो ये भी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। लास्ट है 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, तो यहाँ हमें चेक करना है सिमेट्रिक में। तो 1 का 1 के साथ, फिर हम क्या करते हैं सेम उसके पीछे लेके 1 का 1 के साथ ही 2 का 2 के साथ, फिर उसको हम चेंज कर देंगे तो 2 का 2 के साथ 3 का 3, तो ये एक सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ पर मुझे चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा कि नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि अगर ये 3 है तो 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा कोई भी हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे तो हम उसको रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, बट ये तो कंपलसरी होना चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 नहीं है यहाँ पर, तो ये नहीं होगा। 1 1 2 2 2 2 3 3 है बट 1 1 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये यहाँ पर होगा 1 1 2 2 3 3, ये एक्स्ट्रा है हमारा, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 1 1 2 2 3 3। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा, ये जो लास्ट वाला हमारा ऑर्डर्ड पेयर या रिलेशन दिया है R5, दिस इज सिमेट्रिक एज वेल एज रिफ्लेक्सिव। तो हम ये देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है ट्रांजिटिव, हम वो देखते हैं। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट रिलेशन हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, इफ ए रिलेटेड टू बी मीन्स एक ऑर्डर्ड पेयर है जो जिसके अंदर रिलेशन है सेम सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर है। अब सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर कैसे डिफाइन किया हमने, जो यहाँ पर नंबर होगा सेकेंड एलिमेंट वो यहाँ पर होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच रिलेशन और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है तो ए एंड सी, फर्स्ट और थर्ड, इन दोनों के बीच में भी रिलेशन होना चाहिए। तो इस टाइप के रिलेशन को हम बोलेंगे ट्रांजिटिव। मीन्स ये दो कंडीशन है तो इस कंडीशन को हमें ट्रांजिटिव रिलेशन बताने के लिए प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन नहीं आ रही है तो हमें इस कंडीशन को प्रूफ नहीं करना। अगर ये कंडीशन आ रही है तो ही हमें थर्ड कंडीशन पे जाना है। अगर फर्स्ट आ रही है सेकंड नहीं आ रही तो हमें थर्ड चेक नहीं करना है। तो हम इस टाइप के रिलेशन को बोलेंगे ट्रांजिटिव। अब कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको लिखे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको इस एग्जांपल को देख के कि कौन सा ट्रांजिटिव होगा कौन सा नहीं। अब जैसे 1 का 2 के साथ, फिर सेकेंड एलिमेंट यहाँ आ रहा है तो 2 का 3 के साथ है, फिर 1 3 आपका ऑर्डर्ड पेयर मिलना चाहिए। फर्स्ट सेकंड रिलेशन, फर्स्ट सेकंड इन दोनों के बीच में, सेकंड थर्ड के बीच में, ये दोनों सेम, तो 1 और थर्ड के बीच में रिलेशन होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं है तो हम इसको क्रॉस कर देंगे, मीन्स ट्रांजिटिव नहीं होगा। 1 2 2 1, फिर ये जो सेकंड है, अब इस फर्स्ट और मीन्स ये ए और बी है और ये बी और सी है, तो ए और सी के बीच में भी हमें मिल गया। देन 2 2 3 3 तो हो गया। इनमें तो हम चेक नहीं करते क्योंकि इसका एलिमेंट इसके साथ ही हम बना देंगे। हमें पता है कि इसमें बी और सी वाला मिल ही नहीं रहा है, 2 का किसी के साथ भी नहीं है तो हम नहीं चेक करेंगे, ठीक है। सेम 3 3 के लिए भी नहीं। अब यहाँ पर 1 का 3 के साथ, देन क्या होगा, 1 का 3 के साथ हम देखेंगे तो 1 का 3 के साथ तो है, फिर इसका सेकंड एलिमेंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 3 का 3 के साथ है, तो 1 का 3 के साथ होना मीन्स ये ए, ये बी और सी, तो सी और ए में रिलेशन होना चाहिए, तो ए कॉमा सी होना चाहिए, तो ए कॉमा सी है ही हमारे पास, तो ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1 2 2 1 और 1 1 में होना चाहिए, तो 1 1 है, 2 3 3 3 तो 2 और 3 में होना चाहिए, तो ये भी है, और 2 2 भी है, तो ये भी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। देखो कैसे, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, तो ये दोनों सेम हमारा बी हो गया। अब ये ए और सी, तो ये ए और सी मिल गया हमें। फिर 2 और 3 3 कहाँ पर रिपीट हो रहा है, 3 3 के साथ हो रहा है, तो ए बी सी, तो ये सी हो गया और ये, तो ए और सी बी में भी रिलेशन है। देन 1 1 और 2 2 तो होता ही है, तो यहाँ पर हम ये एक्स्ट्रा है हमारा, 1 का 2 के साथ है, बट इसमें सेकेंड कंडीशन 2 का किसी के साथ ऑर्डर्ड पेयर नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम थर्ड कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे। सेम यहाँ पर 3 का 4 के साथ है, बट 4 का किसी के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हम चेक नहीं करेंगे, तो ये भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा।
नेक्स्ट है हमारा 1 2 1 1 2 2 3 3, ये तो होता ही है, ट्रांजिटिव होगा इसे, क्योंकि 1 का 1 के साथ, फिर नेक्स्ट इसका किसी के साथ भी पेयर नहीं बना, सेम यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ नहीं रिलेशन हमें या ऑर्डर पेयर नहीं दिखाई दे रहा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब इसके साथ मैंने एक टेबल बना रखी है सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक भी चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है, 1 2 2 1, 1 2 2 1 नहीं है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, नहीं है, 1 2 2 1 1 1 2 2। अब यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ, 1 1 2 2 भी है, 3 3 भी है, 1 3 3 1 3 1 यहाँ पर नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। फिर 1 2 2 1 2 2 3 3 2 नहीं है, 3 2 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। 1 2 ये तो वैसे ही नहीं दिखाई दे रहा है। फिर 1 1 2 2 ये तो होगा ही, 1 2 2 1 2 3 एंड 3 2 नहीं है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हमारे पूरे एलिमेंट होने चाहिए, ये तीनों 1 1 2 2 3 3 तो होना ही चाहिए, इसके साथ कोई एक्स्ट्रा होगा तो चलो, 1 1 ये तो नहीं होगा, 1 1 2 2 3 3 ये एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो ये चलेंगे। फिर 1 1 2 2 3 3 ये एक्स्ट्रा है तो चलेंगे। फिर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 1 1 2 2 3 3 ये भी है, देन ये तो यही एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी और रिफ्लेक्सिव भी है। ये हो गया आपका लास्ट ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसके बाद वाले जो टॉपिक्स हैं वो हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।